Welcome again. This is me, Sir Faisal here from Multiple School. जैसे कि आप लोगों को बेहतर पता है कि हमारी मैथ्स की फ्रैक्शन की क्लासेस चल रही हैं, जैसे हमने अब तक की 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन की कन्वर्जन क्या होते हैं और उसको किन किन तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी क्लास में हमने उसके सिम्प्लीफिकेशन पढ़े, जो कि आगे की क्लास के लिए थे 6 to 7। आज भी हम 6 to 7 ही पढ़ेंगे। हमने सिंप्लीफाई के सवाल पढ़े थे प्लस एंड माइनस के क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किन किन सूरतों में हम एलसीएम लेते हैं और किन किन सूरतों में एलसीएम हम नहीं लेते हैं। कल हमने आपको बताया था कि प्लस और माइनस ये 2 ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर हम एलसीएम लेना हमारा कंपलसरी है। वो भी किन सूरतों में कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसमें हम एलसीएम नहीं लेते, लेकिन अगर हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसमें हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन कौन से सवालों के अंदर, प्लस एंड माइनस। और आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के सवाल। तो ये बात तो आपको अंडरस्टूड पता है कि सर ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि प्लस और माइनस के सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम एलसीएम लेते हैं, बाकी में हम एलसीएम नहीं लेते। तो आज हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो कि हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के सवाल, लेकिन आज जो सवाल है वो किस फॉर्म में मौजूद है? कौन सी फॉर्म है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि होल में भी है और अपॉन में भी है। जब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास सवाल मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉमन फ्रैक्शन। और कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका आपको 12 बताया, आज फिर अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हमारा होल में वैल्यू होती है उसको हम पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आ जाए और उसको न्यूमरेटर से हम प्लस कर देते हैं। तो हम आज भी वही करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 8 24 और 3 8 24 और प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास? ठीक है, 3 8 24 के अंदर हमने 3 प्लस करा तो कितने हो गए? 27 और अपॉन में 8 एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन। देन यहाँ भी हमें करना है 5 9 45, 5 9 45, 45 के अंदर हम अगर 7 ऐड करो तो बनता है 52 अपॉन 9। जब हमारे पास सवाल इस सूरत में आ जाए, अपॉन की सूरत में, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास साइन या मल्टीप्लाई का है। और ये बात आपको मैंने 12 बताई है कि सिर्फ 2 चीज़ों में हम ऐसे लेते हैं, प्लस और माइनस, अदरवाइज नहीं लेते। तो आज मल्टीप्लाई का साइन, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपने ये देखना है कि जो दोनों क्रॉस में आपको वैल्यूज हैं क्या सेम टेबल में आते हैं। अगर सेम टेबल में आते हैं तो हम इसे कट करेंगे, और सेम टेबल में नहीं आते तो कट नहीं करेंगे। जैसे कि ये 27 और 9 सेम टेबल में आते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट 9 से कर लें चाहे 3 से कर लें, तो हम इसको डायरेक्ट कर लें। 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। क्या 8 और 52 एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल किया, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास वैल्यूज यहाँ सेव हो गई हैं। 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई का साइन, 26 अपॉन 1। अब हमें ये देखना है क्या ये और ये वैल्यूज सेम टेबल में आती हैं? बिल्कुल आती हैं, अभी भी कर सकती हैं, 2 के टेबल में आती हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तब अब हमारा वैल्यू निकल के आई है 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 1। अब ये सेम टेबल में नहीं आती चारों वैल्यूज, तो अब इसको हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वैल्यूज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें उसके बाद हमें उसको स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके आगे उसकी वैल्यू लिखनी होती है, जो कि हम लिखने जा रहे हैं। 13 के टेबल पढ़ा जाएगा, ठीक है। नीचे अगर आप पढ़ें 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 33 के टेबल 30 तक पढ़ लें। 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36 और 3 13 ज़ा 39, 39 अपॉन 2 क्लास। हमने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि जब हमारा आंसर आ जाए, जो कि हमारा आ चुका है, जब हमारा आंसर आ जाए तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसको हम डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो आंसर होता है हमारा। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, जो कि हम यहाँ कॉलम में करने जा रहे हैं। हमने न्यूमरेटर को अंदर रखा 39 और डिनोमिनेटर को बाहर रखा। अब हमें 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि पूरा 39 आ जाए, अगर आ सकता है
39 से छोटा आ जाए लेकिन 39 से बड़ा ना। ओके लेट्स स्टार्ट। 2 1 जा 2, वहाँ पर सेव हो गया और 9 एज इट इज उधर ही। अब 2 9 जा 18 और यहाँ पर 1 सेव हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब 2 बड़ा है और 1 छोटा है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको या हम इसको हम आंसर की सूरत में लेके जाएंगे। तो कैसे कि हमारे पास अपॉन की वैल्यू अपॉन में रहेगी, 2 एज इट इज आ गया। जहाँ पर टेबल पड़ा 19 वो हमारे यहाँ गया होल की जगह, और जो रिमाइंडर हमारा बाकी आया है 1 वो हम यहाँ लिख देंगे। इट मीन्स दैट इज आंसर। ओके, अब हम अगला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं डिवाइड के सवाल की तरफ। ठीक है, हमने प्लस के सवाल भी कर लिए हैं, माइनस के भी कर लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिए हैं। अब हम आते हैं डिवाइड की तरफ। ठीक, डिवाइड के सिंप्लीफाई के सवाल। सो स्टूडेंट्स, अभी भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है किसके अंदर है डिवाइड की, लेकिन किस शेप में मौजूद है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो अभी भी सेम एज अ सेम पैटर्न पे हमें काम करना होगा कि हम मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन में चेंज करेंगे, जो कि हम करने जा रहे हैं। वही होल को पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से प्लस। 2 18 जा 36। ठीक है, 36 आ गया, 36 प्लस 30 कर लेते हैं। 36 प्लस 13 आप प्लस करें, आपका आंसर आ जाएगा 9 और प्लस 4 49। तो 49 अपॉन 8, देन डिवाइड का साइन, और इसको भी ऐसे होल वाली वैल्यू को मैं नीचे से मल्टीप्लाई एंड फिर प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4। ओके, सो क्लास इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आज जो सवाल मौजूद है वो डिवाइड का। हमने हर सवाल की कोई ना कोई खासियत पढ़ी है, तो डिवाइड के सवाल की भी खासियत है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। हमने पढ़ा था कि भाई प्लस माइनस के अंदर हम एलसीएम लेते हैं, जो कि हमने ले लिया। फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमने किया। अब हम करने जा रहे हैं डिवाइड के सवाल। पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन कॉमन में चेंज कर लिया, अब डिवाइड के सवाल को करने के लिए डिवाइड अपनी शक्ल को तब्दील करता है, और वो किस शक्ल को तब्दील करता है, मल्टीप्लाई में। लेकिन जब डिवाइड अपनी शक्ल को मल्टीप्लाई में चेंज करेगा तो वो साइन के बाद वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देगा। इज दैट क्लियर? एक बार फिर स्टेप को देखते हुए चलते हैं कि जब भी डिवाइड अपना साइन मल्टीप्लाई में तब्दील करेगा तो बाद वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देगा। सो मैंने आपको अभी क्लास बताई कि जब भी हम हर सवाल की कोई खासियत होती है, मैंने आपको प्लस की भी बताई, माइनस की भी बताई और मल्टीप्लिकेशन की बताई। अब हम मैंने आपको बताई मल्टीप्लाई की कि सॉरी डिवाइड की, कि जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में तब्दील होता है तो वो साइन के बाद वाली वैल्यू क्या कर देता है, रेसिप्रोकल, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वैल्यू तब्दील होगी मल्टीप्लाई में, तो अब यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे जो कि हमने अभी किया था। अब हमें देखना है इस वैल्यू को रखते हुए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो कि हम कर रहे हैं। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 कैंसिल हो गई। तो अब हमारे पास वैल्यू सेव हो गई है कि 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 13। अब हमें स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है कि 49 1 जा 49 और 13 2 जा 26, जो कि हमारे यहाँ आंसर अवेलेबल है। मैंने आपको 12 क्लास एक चीज समझाई बार बार, आज भी मैं वो दोबारा समझाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि जब भी हमारा आंसर आ जाए तो आंसर आने के बाद हमें ये चीज देखनी है
कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा इट मींस वही आपका आंसर है। तो हमारे को यहाँ क्या नजर आ रहा है कि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ओह सॉरी डिवाइड कर देंगे। 49 26। सो क्लास अब हमें 26 का टेबल इतना पढ़ना है कि पूरा 49 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, लेकिन उससे बड़ा ना आए। अगर हम 26 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 52 हो जाएगा, जो कि 49 से बड़ा है। तो इट मींस हमें इसको सिर्फ 1 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 26 1 जा 26। 9 में से 6 गए, 3 सेव हो गया हमारा। इसके अलावा 4 में से 2 गए, 2 यहाँ पर हमारा बच गया। तो अब आप ये देख सकते हैं क्लास कि हमारा 26 बड़ा है किससे, 23 से। तो इसका मतलब ये कि आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हमें इसको आंसर की शक्ल देनी है, वो कैसे कि डिनोमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर आएगा, जो हमने टेबल पर जहां तक हमें टेबल पढ़ा है वो होल में आ जाएगा, और जो हमारी वैल्यू बच गई इट मींस रिमाइंडर, उसको हम न्यूमरेटर की जगह पर लिख देंगे। यह आपका अब एक्यूरेट आंसर की शक्ल में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। दैट इज आंसर। आई होप सो गाइस, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।